आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एनडीपीएस एक्ट का एक कमर्शियल क्वांटिटी का मामला है जिसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट किया है। इस मामले में आरोपी के ऊपर आरोप था कि इन लोगों ने लगभग 3.5 किलो चरस का ट्रांसपोर्ट किया और कुछ लोगों के कब्जे से भी जब्त की गई थी। आप लोग जब मेरे पास फ़ोन करते हैं या मुझे अपने केस की चर्चा करते हैं तो मैं समझ पाता हूँ सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान होते हैं बेल के लिए, क्योंकि जहाँ भी कमर्शियल क्वांटिटी होती है वहाँ पे बेल आसानी से नहीं मिलती है। आप लोग मुझसे कई बार ग्राउंड पूछते हैं, तो हर केस के ग्राउंड अलग अलग होते हैं और जैसा कि मैं इस केस में आपसे बता रहा हूँ, आप इस केस के ग्राउंड समझिएगा कि किस आधार पर हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट किया। इस केस की शॉर्ट में कहानी ये थी कि आरोपी दो लोग थे जो एक अल्टो कार से जा रहे थे। उसमें से उनको पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उनसे पूछा गया, उन्होंने अपना नाम बताया। एक का नाम अमित था, एक का नाम राजकमल था। तो उन लोगों ने बताया कि ये जो माल है, ये नारकोटिक सब्सटेंस है, ये हम अमीन जिसने पिटीशन फाइल किया हुआ है, इसका शॉर्ट में नाम है जॉली। तो ये जो हम नारकोटिक सब्सटेंस है, ये हम जॉली के पास से लेकर के आ रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल कर दिया है। अब हाई कोर्ट ने जिस आधार पे बेल दिया इस मामले में, आप वो समझिएगा। सबसे पहला जो ग्राउंड था वो ये था कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का 2022 का एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें भी कंडीशन इसी प्रकार से थी कि उस मामले में भी आरोपियों के जो आरोपी था उसके कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था और उसमें किसी अन्य आरोपी के कहने पे उसको आरोपी बनाया गया था। और तीसरा था कि उनका केवल सीडीआर मैच हो रहा था, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड हुआ आपस में मैच हो रहा था। तो वो जो जजमेंट था आप स्क्रीन पे देखिएगा, वो स्टेट बाई बेंगलुरु वर्सेस पालू लाबिड अहमद के नाम से था। और इसमें भी ये भी बेल का मैटर था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल थी उसको अपहेल्ड किया था। सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट किया था इस मामले में, उसके बाद स्टेट ने उसको चैलेंज किया था कि बेल गलत दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपहेल्ड किया था हाई कोर्ट के जजमेंट को। हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सही दिया। तो उसी आधार पे उस जजमेंट को आधार बना करके इसमें भी बताया गया है। और साथ में एक तूफान सिंह का जजमेंट है, तूफान सिंह का जो लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें भी ऐसा बताया गया कि चूंकि जो आरोपी का जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता है सेक्शन 67 के अंतर्गत, तो वो एडमिसिबल नहीं होता है। तो अगर किसी को आरोपी उस आधार पर बनाया गया है तो उसका फायदा भी उसको बेल में मिलेगा। तो इन दोनों को ग्राउंड बना करके हाई कोर्ट ने आरोपियों को बेल ग्रांट किया इस मामले में। तो अगर आपके मामले में जब्ती नहीं है और जब्ती के अलावा केवल किसी के कहने पर पे आरोपी बनाया गया है और भले ही सीडीआर मैच हो रहा हो, कॉल डिटेल रिकॉर्ड आपस में मैच हो रही हो, कॉन्स्पिरेसी साबित हो रही हो, लेकिन अगर जब्ती नहीं है तो बेल मिल सकता है आपको, जैसा कि इस मामले में हुआ था। तो इस मामले में फिर कोर्ट ने आरोपियों को बेल ग्रांट कर दिया। और बाकी जैसी कंडीशन होती है कि इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, जो एविडेंस है उसको टैंपर नहीं करेगा, हर पेशी पर उपस्थित रहेगा, 2 जमानत दर लेके आएगा। इस प्रकार से कंडीशन इंपोज करते हुए हाई कोर्ट ने आरोपियों को बेल ग्रांट कर दिया। अगर आप जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा। आप भी अगर कहीं भी आपको मालूम कुछ इस प्रकार से, तो आप भी जजमेंट को कोट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।